कुछ ही देर में जारी करने जा रही है। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ मेरे सहयोगी यतेंद्र और संजय शर्मा हमारे पास पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। मुकेश नायक जी, संकल्प पत्र में जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, आपने फार्म लोन वेवर की बात की थी। आपने साथ ही साथ ये बात की थी कि करीब करीब जो आंकड़े थे, लास्ट काउंट पिछले साल की देखा जाए अक्टूबर तक के आंकड़े, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 लाख करोड़ के करीब का फार्म लोन है। उसके बाद आपने न्याय योजना का जब ऐलान किया तो उसका भी 3 करोड़ 60 लाख के करीब का पूरा का पूरा बिल बैठता है। तो टोटल 14 लाख करोड़ आपके पास होने चाहिए इन सब स्कीम्स के लिए। आपने ये सर बताया नहीं, अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये सब आएगा कहां से, और अगर आज बीजेपी आपको मात देती है और वो कहती है हम और कैश इन हैंड देंगे, तो वो कहां से लाएगी ये पैसा? देखिए, 6 लाख करोड़ का लोन है भारत के किसानों के ऊपर। 10 लाख करोड़ नहीं है, 6 लाख करोड़ का लोन है कि पूरे देश के किसानों के ऊपर। और दूसरी चीज, आज योजना का बजट और गैर आयोजना का बजट, प्लान बजट और नॉन प्लान बजट मिलाकर 27 लाख करोड़ की विशाल अर्थव्यवस्था भारत के पास है। और ये प्रत्येक वर्ष 3 लाख करोड़ के हिसाब से आगे बढ़ रही है। हर वर्ष 3 लाख करोड़ की वृद्धि इसमें हो रही है। 1951-52 में पूरे भारत का बजट 273 करोड़ था, पूरे देश का बजट। और आज पूरे भारत का बजट, पूरे देश का बजट 27 लाख करोड़ की विशाल वो टोटल आउटले है। मुकेश जी, हम बहुत आम आदमी टाइप लोग हैं, हमें इतने आंकड़ों की जगलरी समझ में नहीं आती है। मैंने सिर्फ सवाल ये पूछा, अगर आपके आंकड़े के हिसाब से चलूं तो 6 लाख जमा 4 लाख करोड़ का भी अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो 10 लाख करोड़ चाहिए, जो वादे आपने लोक लुभावन किए हैं। ये पैसा कहां से आएगा? इस पर एक कॉन्क्रीट जवाब अभी तक कांग्रेस का नहीं आया। आप कह रहे हैं हम कर देंगे, हम निभाएंगे, लेकिन कैसे ये नहीं बताएंगे। ये पूरे 5 वर्ष में 2.5 लाख करोड़ के हिसाब से अगर इनके किसानों का कर्जा किसानों को अगर देते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पूरा होता है। जो 7 लाख करोड़ की जो अतिरिक्त भार आएगा, हमारे 72,000 रुपए प्रत्येक किसान को देने में 20% आबादी को, तो लगभग 7 लाख करोड़ का ये खर्च आएगा। और अगर हम 2 से 2.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से इन्हें देते हैं तो 5 वर्ष में हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। हम गैर जरूरी खर्चों को कम करेंगे। अच्छा, तो मतलब आयल का जो प्राइस है पूरे भारत में, फेज्ड मैनर में आप ये सारी योजनाओं को लागू करेंगे। देने वाला जो प्राइस है इसमें थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। लग्जरी वस्तुओं पर जो टैक्स देश की जनता देती है उसमें अवेयरनेस लाके। तस्वीरें ताजा बता दो मुकेश नायक जी, माफ कीजिएगा, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकूंगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मंच पर पहुंच गए हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको सीधे बीजेपी मुख्यालय से लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही क्षणों बाद बीजेपी अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी करने वाली है। और आज जिसका अंदाजा था, आप देख सकते हैं पहली कतार में जितनी कुर्सियां हैं पूरी तरह भर चुकी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यहां पर मौजूद नहीं है। ये फूल देखिए, फूलों का गुलदस्ता अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और आज अपने पिटारे से बीजेपी क्या ऐसा निकालेगी कि 2019 में उसका चुनावी मंत्र वो बन जाएगा, इस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। निमिष जी, अगर आप ही की बात मान लिया जाए, जो आपका हंच है और जिस तरह मुकेश नायक जी भी बता रहे थे, उनका अभी तक जो एस्टिमेशन चल रहा है 10 लाख करोड़ का चल रहा है। हाँ, अगर बीजेपी उससे और आगे की बारी मानती है, गोल पोस्ट बढ़ा के, तो मान लीजिए 15 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ पे पहुंच जाता है। कैन वी अफोर्ड इट? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा मुकेश जी से भी, और हम बिजनेस जर्नलिस्टों को एक बात अभी तक समझ नहीं है कि आपके पास 3 रास्ते होते हैं जहां से सरकार के पास पैसा आता है: डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और आप बोरो करते हैं, है ना, इंटरनेशनल मार्केट से। मुझे ये बताइए कि इन तीनों जगहों से, आपने खुद कहा कि हम जीएसटी को लोएस्ट लेवल पे, मतलब 5% वाली जो है उसमें अधिकांश चीजों को ले आएंगे। ठीक है, कुछ लग्जरी टैक्सेस वाला जो ब्रैकेट है, लग्जरी प्रोडक्ट्स, उनको छोड़कर डायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास अभी सिर्फ 6 करोड़ 85 लाख लोग हैं। आप उनको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आपकी टोटल पॉपुलेशन इस समय 136 करोड़ लोग हैं। 136 करोड़ लोगों में आपको आपके यहां आयकर 7 करोड़ लोग भी नहीं देते हैं।
तो आप वहां क्या करेंगे? कोई आप नोटबंदी जैसा दूसरी चीज तो ला नहीं सकते कि रातों रात आपके 3 करोड़ 79 लाख से बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हो जाए। आपको बहुत बड़ा कुछ काम करना पड़ेगा। दूसरा, आप जीएसटी को लेकर पहले से अपोजिशन में हैं, तो आप वहां से पैसा कहां से लाएंगे? इंटरनेशनल मार्केट से आप कितना बोरो करेंगे? क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है ना? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो सब वादा कर रहे हैं ये कहां से लाएंगे? डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि मुकेश जी अभी जुड़े हैं, आप ही ने पहले कहा था कि सरकार अगर देना चाहे कैश इन हैंड तो उसके बाद बहुत पैसा है, तो सरकार अलग होती है, पार्टी अलग होती है। तो अगर बीजेपी ये पैसा दे सकती है, रेवड़ी बांट सकती है, तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं बांट सकती? मतलब वादे करने का तो चलन है ना, तो वो तो बीजेपी करे या कांग्रेस करे। मैंने उसमें एक बात और कही थी कि वो अभी बांटने की बात कहेंगे, बांट भी सकते हैं पहले 6 महीने में, लेकिन उसके बाद 4.5 साल में वो वसूलेंगे, क्योंकि 4 साल में, क्योंकि उसके बाद फिर आखिरी के 6 महीने में आपको उनको रेवड़ी बांटनी है। लेकिन जो इस समय देश की वित्तीय व्यवस्था है और लंबे समय से जो आ रही है, उसमें किसी भी प्रकार से बीजेपी हो या कांग्रेस, ये जितने बड़े आंकड़े बता रहे हैं जो योजनाओं में खर्च, ये लाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वादे करना आसान है, पैसा जुटाना मुश्किल है। दाईं जेब से पैसा निकाल के बाईं जेब में, बाईं जेब से पैसा निकाल चादर बहुत छोटी है, चादर बहुत छोटी है, उतने ही पैर पसारने चाहिए थे, फंसाइए जिससे कि पैर बाहर नहीं निकले। मुश्किल ये है कि इनकी चादर देश की बहुत छोटी है। इन्हीं तस्वीरों को आपको दिखाते हैं और हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आपसे कुछ ही देर में बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ये मच्छर भी ना, अरे कहाँ चले इतनी सुबह सुबह? वोट देने चलो तुम भी। क्या होना है एक वोट से? अच्छा क्या होना है इस धुएं से? मन्नू जी, मच्छर भागेंगे या मरेंगे इस धुएं के डर से? मीनू जी, वैसे ही आतंकवादी भागेंगे या मरेंगे मोदी के डर से। बात तो बिल्कुल सही कही। अपने इंडिया ने पहली बार कितना कड़ा टेररिस्ट ऑपरेशन किया ना। केवल तारीफ नहीं, वोट करो। पिछले वोट से ऑपरेशन किया और ये वोट से चलो आतंक का सफाया करते। चलो इस बार तो आर्या पार। चलो फिर एक बार आतंकवाद को हराते हैं, चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। श्रीमान अरुण जेटली जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, श्रीमान रामलाल जी, भाई भूपेंद्र यादव जी और आज यहां पर उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार भाइयों और बहनों, आज कुछ ही क्षण के बाद श्रीमान राजनाथ सिंह जी 2019 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं आज आपको 2014 की याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी उस वक्त के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर लोगों के सामने आई थी। उस वक्त हम एक संकल्प पत्र और भारतीय जनता पार्टी का देश 14 से 19 किस तरह से चलेगा, इसका विजन लेकर हम आपके सामने आए थे। और 2014 में हमारी बात का सम्मान रखते हुए इस महान देश की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था। देश में 30 साल के बाद पहली बार अस्थिरता के दौर को खत्म करते हुए एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार बनाई और एनडीए की सरकार ने अपना कामकाज मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2014 से 2019 की यात्रा जब कभी भी भारत के डेवलपमेंट का, भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बढ़ने का इतिहास लिखा जाएगा। ये 5 साल
सुवर्ण अक्षरों से अंकित करने पड़ेंगे। इस प्रकार से कार्यकाल को हम समाप्त कर आज देश की जनता के सामने फिर से जा रहे हैं। इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 5 साल के अंदर 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को सच अर्थ में उठाने के लिए एक भगीरथ सफल प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। गैस के सिलेंडर, घर, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य, ये बुनियादी चीजों को, बुनियादी जरूरियातों को लोगों तक पहुंचाने में जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को सफलता मिली है और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका बारीकी से संवेदना के साथ ध्यान रखते हुए हर गरीब के पास ये सुविधाएं पहुंचे, इसका प्रयास किया है और ये सफल प्रयास है। आज देश के अधिकांश घरों में बिजली पहुंच चुकी है। 8 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। 7 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंच चुके हैं। 2.5 करोड़ लोगों को घर का अलॉटमेंट हो चुका है। 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को संभालने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर हम आगे बढ़े। 12 करोड़ किसानों को इनपुट सपोर्ट देने की वैज्ञानिक व्यवस्था, सीधे इसके मोबाइल पर 6,000 रुपया ट्रांसफर हो, इस प्रकार की हम व्यवस्था करें। देश की अर्थव्यवस्था में भी कंसीडर करना पड़े, दुनिया भर के अर्थ जगत के पंडितों को कंसीडर करना पड़े, इस तरह का सुधार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज सारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आंकड़े 4 कॉर्नर्स के अंदर है और बहुत अच्छे तरह से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम सिर्फ 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था जब 14 में जनादेश मिला तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 11वें नंबर पर थी। आज वहां से बढ़कर 5 ही साल में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और द्रुत गति से 5वें नंबर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ढेर सारे कदम भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए। सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो इस देश के अंदर विगत 30 सालों से आतंक फैलाकर दूर से देखकर आनंद लेते थे, आतंकवाद का मूल जहां पर है वो मूल पर घा करने की नीति नरेंद्र मोदी ने अपनाई और इसके कारण आज 125 करोड़ का ये देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। न केवल देश, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश गया है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, भारत को कोई हल्के से नहीं ले सकता। ये संदेश भेजने में नरेंद्र मोदी सरकार सफल रही है। दुनिया में देश का गौरव आज आसमान को छू रहा है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भारत कोई मैटर नहीं करता था। 2004 से 2014 10 साल के कालखंड में भारत का